नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रतिया क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी, जल्दी से इस क्लास को लाइक और शेयर करते रहे बेटा। जल्दी से एक बार जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स में एक बार कंफर्मेशन दे दें, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या। पंकज पाटीदार, विक्रम, जितेंद्र गर्ग, सुरेश गोदारा, सचिन विश्नोई, स्वागत है आप सभी का क्लास में। राहुल जी, तपस्या, हर हर महादेव। एक बार कंफर्मेशन दे बेटा, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या। जय माँ करणी रणवीर जी, गुड इवनिंग। निर्मा, गुड इवनिंग बेटा। तपस्या, सर जी आप कुल मिला के 13 मिनट लेट हो। जी, मैं किसी काम की वजह से मैं 13 मिनट लेट हो गया। रणवीर जी कह रहे हैं एकदम क्लियर है, जितेंद्र बराबर है, राम खारिया, यस सर। चलिए, आज की क्लास जो है बेटा थोड़ी सी स्पेशल हो सकती है आपके लिए। आज जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2024 एंड 25 के दौरान आपके एग्ज़ाम में, पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए। क्लियर भाई यहाँ तक की? तो ठीक से इन क्वेश्चन को देखते हुए चले, आप इजीली इसे क्रैक कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, मैं आपसे ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड जो पैटर्न फॉलो करता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको इन क्वेश्चंस को देख के एक अंदाज़ा लग जाएगा। क्लियर है? तो ये बैक जो पिछले कई एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके करने से फ़ायदा ये है कि आप पैटर्न को क्रैक कर पाते हैं कि आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड आपसे कैसे सवाल पूछ रहा है, जो करंट में आपके क्या चल रहा है। क्लियर भाई आपके? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप लोग जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। जी, सुरेश जी, रौनक जाखड़, विकास गुज्जर, झीलों की नगरी, खुश रहें। स्नेहा पवार, झीलों की नगरी से, अच्छा झीलों की नगरी तो जवाब ही दे दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिया गया बेटा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप पढ़ें और इसके कमेंट बॉक्स से जवाब दें। निम्नलिखित, देखिए सवाल आए हुए हैं 24 एंड 25, 2024-25 में जो सवाल पूछेंगे सारे वही सवाल आपके सामने है। जी अरविंद जी, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी चंबल की सहायक नदियां हैं। देखिए चंबल की सहायक नदियां ढूंढनी है आपको। दाएं तरफ से बाएं तरफ से किधर भी है, चंबल की सहायक नदियों का आपको पता लगाना है। सबसे पहले सिप्रा की बात की जाए तो देखिए चंबल की सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश में अपना जल चंबल में गिराती है। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली। यह राजस्थान में अपना जल सवाई माधोपुर में चंबल में गिराती है। काकने नदी की बात की जाए तो देखिए काकने नदी बेटा आपके जो है एक अंत प्रवाह की नदी है बेटा। कैसी नदी है? अंत प्रवाह। वे नदियां जो अपना जल राज्य की सीमा से बाहर नहीं ले जाएगी, अंत प्रवाह की नदी है। और अंतिम है आपके काले सिंध। देखिए काले सिंध जो है दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है बेटा आपके। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए बेटा फटाफट से आप लोग, 1, 2 और 4, बी ऑप्शन एकदम सही है बेटा। सभी का जवाब बी आ रहा है। अरविंद, तपस्या, रणवीर स्वामी, झीलों की नगरी, सचिन विश्नोई, कनक सोलंकी, जी सभी का ऑप्शन लगभग बी चल रहा है। सुरेश गोदारा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बिना देरी किए बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पिछले साल पूछा गया सवाल है बेटा ये। राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात की जाए, देखिए इनमें से चंबल है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। इसमें से वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के अनुसार चंबल की लंबाई राजस्थान में 322 किलोमीटर है। यही मैं अगर चंबल की प्राचीन लंबाई की बात करूं राजस्थान में, तो याद रखना चंबल की प्राचीनतम लंबाई जो है वो 135 किलोमीटर है राजस्थान में। ये प्राचीन या पुरानी लंबाई है, ये नवीनतम लंबाई है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर इसी प्रकार से इसी से संबंधित एक सवाल बताऊं, अगर सवाल लिया जाए पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली
सबसे लंबी नदी, तो याद रखना बेटा अपन ऑप्शन बनास। बनास अंतःप्रवाह की नदी नहीं है, लेकिन पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी बेटा? आपके बनास ही होगी। जी आभार अरविंद जी आपका। मिस्टर कमल किशनगढ़, राहुल, सचिन बिश्नोई, कमल वर्मा, आरजे कहते हनुमानगढ़। कमल जी काफी दिनों बाद हैं आप। तपस्या बनास नदी, कनक सोलंकी बनास, रौनक जाखड़। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है बेटा। ठीक से इसको, नदियों में से जो सवाल आए हुए हैं आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़े और जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करते हैं? हाल ही में आरएस प्री के दौरान पूछा गया सवाल है बेटा ये। जी नारायण लाल मीणा एल से गुड इवनिंग। धन सिंह जी काफी दिन आप एब्सेंट रहे बेटा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है अपना जल जो है खंबात की खाड़ी में गिराती है? देखिए सबसे पहले देखा जाए तो साबरमती अपना जल ले जाएगी बेटा खंबात की खाड़ी में। अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की नदियां है बेटा ये। इन अरब सागरों में साबरमती जो है अपना जल कहां ले जाएगी? आपके खंबात खाड़ी में। माही भी अपना जल खंबात खाड़ी में ले जाती है। यदि मैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात करूं तो बेटा आप 4 नदियां पढ़ते हैं इसमें, इधर समझ लें आप लोग जल्दी से। एक पढ़ेंगे बेटा आप लोग नदी जिसका नाम है लूणी। 2 नंबर पे पढ़नी पड़ती है आपको पश्चिम बनास। 3 नंबर पे नदी आएगी बेटा आपके साबरमती। और 4 नंबर पे जो नदी चलती है आपके वो है माही। चारों नदियां अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। इनमें से लूणी और पश्चिम बनास कच्छ रन में जाएगी बेटा, या कच्छ की खाड़ी की तरफ। साबरमती और माही जो है आपके कहां जाएगी? खंबात खाड़ी। तो अब मैच कर सकते हैं बेटा, पश्चिम बनास अपना जल कच्छ के रन में ही है, बाकी माही और साबरमती ले जाएगी। तो ए और सी, ऑप्शन बी एकदम सही है बेटा। लीला हुडा, सुरेश गोदारा, सचिन बिश्नोई, नारायण लाल मीणा जी सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। जाटरा चुरू, ये ऑप्शन दे रहे हैं जाटरा चुरू। फिर से ठीक से चेक करें बेटा। मिस्टर कमल बी दे रहे हैं। ऑफिशियल मोहन शॉर्ट्स, मोहन काफी दिनों बाद हैं आप क्लास में। चलिए, कमल वर्मा, नारायण लाल जी आप पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दें, बाकी मैसेज ना करें। धन सिंह जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ बेटा आपके। राजस्थान सरकार ने अजमेर के किस पुरानी झील के किस झील का जो है 132 साल बाद पुरानी झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया है? करंट का सवाल जो पूछा गया बेटा आपके एग्जाम 2025 के दौरान पूछा गया है। याद रखें, फॉय सागर झील, इसका नाम हाल ही में बदल के वरुण सागर गया है। राज्य सरकार की तरफ से सिंधी समाज को यह तोहफा दिया गया है, जिसके तहत देखा जाए फौज सागर में हम याद रखें बेटा अकाल राहत हेतु राज्य की दूसरी झील है बेटा ये फौज सागर, झीलों की नगरी। राहुल, विकास, सुरेश, सचिन सभी का बी आंसर है जी, झीलों की नगरी सिंधी समाज के लिए। चलिए, प्रत्येक क्लासेस की एक शानदार प्रस्तुति, रामबाण रीजनिंग बुक। देखिए आपके पटवार के अंदर, जेल प्रहरी के अंदर रीजनिंग और मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा मैटर है बेटा। तो रीजनिंग की एकमात्र रामबाण पुस्तक जो आपके आगामी सभी भर्तियों के लिए एकदम लाभदायक साबित होने वाली है, प्रत्येक क्लासेस की रामबाण रीजनिंग पुस्तक। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं स्पेशल ऑफर में भी 220 रुपए में। बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 5 झीलों से है। कोलाय झील स्थित है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है।
चलिए, कोलाय झील कहाँ है, जल्दी से जवाब दे बेटा। कपिल मुनि जी द्वारा अपनी माता के लिए कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है बेटा। दीपदान का विशेष महत्व है। और कपिल मुनि जी आपके सांख्य दर्शन के प्रणेता है। चलिए, तो इस कोलाय झील से संबंधित सारी डिटेल आपके सामने लिख दी गई है। जी तपस्या जी, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। सर मैंने बुक ऑर्डर की थी, कितने दिन में आएगी? मोहन जी, आपकी किताब पहुंच जाएगी, बेफिक्र रहें। जब आपने ऑर्डर किए तो जरूर आएगी। तपस्या जी कह रहे हैं चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। कमल वर्मा कह रहे हैं किसी नदी नहर का पानी नहीं आता। बहुत बढ़िया कमल जी। चलिए, बीकानेर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील है? देखिए, एक चीज समझे बेटा, आप लोग आप पढ़ते हैं झील को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक आती है बेटा आपके मीठे पानी की और एक आती है बेटा आपके खारे पानी की। याद रखें, खारे पानी की झीलों को नमकीन झील भी कहा जाता है। नमकीन नहीं तो लवणीय झील भी कह सकते हैं। मीठे पानी की झील को स्वच्छ पानी या ताजा पानी की झील कहते हैं। तो इनमें से देखा जाए तो डीडवन आपके खारे पानी की झील है, पचपदरा खारे पानी की है, सांबर खारे पानी की झील है, उदय सागर, उदय सागर उदयपुर में उदय सिंह जी द्वारा 1559 टू 64 के बीच में बनवाई गई थी, धन सिंह जी, उदयपुर में। बहुत बढ़िया। ये कैसी झील है बेटा? आपके मीठे पानी की झील है। बढ़ते हैं अगले सवाल का। द्रववती नदी योजना किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। द्रववती नदी कौन से जिले में है? राजस्थान के कौन से जिले में द्रववती नदी है? सांबर झील, जयपुर 8.7%। चलिए चलिए चलिए, याद रखें द्रववती नदी योजना संबंध जो है आपके जयपुर जिले से है बेटा। बनास की सहायक नदी ढूंढ नदी में अपना जल गिराती है द्रववती, बराबर है। जयपुर जो है इसी के पास में आपके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, राजीव गांधी लिफ्ट नहर चरण 3 का संबंध किससे? देखिए, ये जो है बेटा आपके लिफ्ट नहर राजीव गांधी वाली, ये एक आईजीएनपी की पेयजल परियोजना है। आईजीएनपी से 3 पेयजल परियोजना चलाई गई है। कोलाय चलाई गई है, गांधेली साहिब और राजीव गांधी। ये राजीव गांधी जो है आपके, याद रखें, ये पेयजल परियोजना जोधपुर जिले के लिए। जोधपुर में भी देखना चाहो तो एक झील है जिसका नाम है कायलाना। इस कायलाना झील को सर प्रताप सागर कहते हैं और राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें आईजीएनपी का पानी आएगा, जोधपुर की कायलाना झील है बेटा। चलिए, सभी बी आंसर दे रहे हैं। विकास अपना आंसर चेक करें, सी नहीं होगा। ललिता बावरिया, विकास, सुरेश, सभी का बी आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से सवाल पढ़ें और जवाब दे बेटा। निम्नलिखित में से किस परियोजना, देखिए बहुउद्देश्य परियोजना की बात हो रही है, राजस्थान के
आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? सबसे पहले मैं आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात करूं तो दक्षिण राजस्थान के बेटा आपके जिले आएंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। और बांसवाड़ा, और इनमें एक नदी चलती है बेटा आपके, वो कौन सी नदी है? माही नदी। और माही नदी पर एक परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, जिसके तहत 3 बांध माही नदी पर बनाए गए हैं, 2 राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के अंदर माही बजाज सागर बांध और काकदी पिकअप, 1 बांध गुजरात में कडारा बांध। इस परियोजना के तहत कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होगी? याद रखें 140 मेगावाट की ऊर्जा। और यह संपूर्ण ऊर्जा जो है आपके 140 मेगावाट, ये राज्य सरकार मतलब राजस्थान के द्वारा उपयोग में ली जाएगी अपने आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में। इसके अलावा याद रखें यह राजस्थान व गुजरात की परियोजना है। राजस्थान की हिस्सेदारी 45%, गुजरात की 55% है। चलिए, ये हो गए आपके माही बहुउद्देश्य परियोजना। जी तपस्या जी कह रहे हैं कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, 26 किलोमीटर लंबाई है, 2 जिलों में गुजरती है। कर्क रेखा के या इस कर्क रेखा नीचे वाले जिले जो हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु दर्शाते हैं। जितेंद्र गजब, गोपाल पवार, राम राम, राहुल 140, मुकेश 45-55, बहुत बढ़िया मुकेश जी। सुरेश 3109 मीटर। जी माही बजाज सागर बांध जो है 3109 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे बेटा। प्रथम चरण में कौन सा जिला आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात हो रही है बेटा आपके? आईजीएनपी का हिस्सा नहीं था। सबसे पहले बात करूंगा मैं आईजीएनपी के प्रथम चरण की, जो 1958 में स्टार्ट होके 75 तक कंप्लीट होगा, जिसके तहत आपके 2 नहर बनती है, जिसमें एक तो है राजस्थान फीडर और एक है आपके मेन यानी मुख्य कैनाल। और एक है आपके राजस्थान फीडर। 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर बनाई गई थी और मुख्य नहर जो आपके 189 किलोमीटर कहां से कहां तक है? तो एक बांध है जिसका नाम है बेटा आपके हरिके बैराज। इस हरिके बैराज से शुरू होते हुए आपके चलेगी, एक जगह पड़ेगी आपके छतरपुर। छतरपुर ऑप्शन में ना मिले तो पुंगल जरूर मिलेगा, और यह आपके बीकानेर में है। इससे पहले 2 जिले आएंगे, जिसमें एक आएगा श्री गंगानगर और एक आता है बेटा आपके हनुमानगढ़। तो प्रथम चरण में 3 जिले हो गए बेटा आपके, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है। जोधपुर में आईजीएनपी के प्रथम चरण से कोई संबंध नहीं। रविंद्र, मिस्टर कमल, पिंटू, सभी का डी आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर है, बहुत अच्छे। बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11, वनों को जिले से सुमेलित करना है। किस प्रकार के वन कहां पाए जाएंगे? जल्दी से जवाब दे बेटा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले बात की जाए आपके सदाबहार वन कहां पाए जा सकते हैं? ऐसा स्थान जहां सर्वाधिक वर्षा होगी। जी पूजा जी, जय श्री राम। जहां सर्वाधिक वर्षा होगी वहीं आपके सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो सर्वाधिक माउंट आबू। शुष्क वन की बात हो रही है बेटा आपके, शुष्क क्षेत्र जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, तो शुष्क वन आपके जैसलमेर। एक बार ऑप्शन मैच करके देख लीजिए, ए में 4 2 में आ रहा है, बी में 3 ये भी 2 में आ रहा है। अब बात की जाएगी मिश्रित पतझड़ वन की, ये आपके अलवर में चलेंगे, और शुष्क सागवान वन ये आपके बांसवाड़ा में है। तो देख लीजिए सी में फर्स्ट, ऑप्शन डी एकदम सही है। मिश्रित पतझड़ वन तपस्या जी अरावली में है।
मतलब अलवर में, अरावली नहीं। बराबर है बेटा आपके। चलिए, मुकेश जी डी, गोपाल पवार ये बता रहे हैं, गोपाल जी डी करें आंसर, कमल वर्मा डी बता रहे हैं। चलिए, आपने देखा होगा कॉपेन वर्गीकरण में या शुष्क जो अपने वर्गीकरण था राजस्थान का सामान्य, उसमें समझाया भी आपको, एक मिश्रित पजड़ी सघन वन होंगे, एक मिश्रित पजड़ी विरल वन होते हैं। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी या छाल से प्राप्त किया जाता है? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कत्था बनाता कौन है। तो याद रखना, कत्था आपके कथोड़ी जनजाति बनाती है बेटा आपके। कथोड़ी जनजाति आपके किसकी सहायता से बनाएगी? तो एक वृक्ष है जिसका नाम है खैर वृक्ष, इसकी छाल से कत्था बनाती है। और कथोड़ी जनजाति जो है, इसमें कौन सी पद्धति उपयोग में लेगी? तो याद रखना, हांडी पद्धति से बनाया जाता है ये। जी लीजिए, प्राकृतिक वनस्पति खैर के बारे में कंप्लीट बात हो गई। रणवीर, कनक, महेश, विकास, अमीषा, अमीषा जी पहली बार क्लास में आप, रणवीर स्वामी, विकास गुज्जर, सभी का ए। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, खस की बात की गई है। खस क्या है? तो याद रखेंगे, खस बेटा आपके घास है। खस का अधिकतम उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से आता है? जिलों की बात की गई बेटा आपके, बेल्ट की बात करें, कौन सा एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जहां से खस घास आएगी? खस एक आपके राजस्थान की, याद रखें, घास है। कैसी घास है? तो राजस्थान की सबसे सुगंधित घास। इससे याद रखें, आपके इत्र बनाया जाता है, शरबत जिसे आप ठंडाई कहते हैं। इसी के अलावा श्वास रोगी हेतु लाभदायक है बेटा ये राजस्थान में देखा जाए तो किस तरफ पाई जाएगी बेटा? आपके भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ नहीं, अलवर नहीं, अजमेर भी नहीं। ऑप्शन डी जो है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, इनमें पाई जाती है। जी, सभी ने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 13 में डी बता रहे हैं सभी। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है बेटा आपके जनसंख्या से पूछा गया सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में शहरी लिंगानुपात उच्चतम था? सबसे पहले बात कर लेता हूं बेटा मैं आपके लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात 928, जो 15 अंक कम है किससे? राष्ट्रीय लिंगानुपात से। इसमें एक तरफ बात करता हूं मैं आपके शहरी की और एक तरफ बात करता हूं ग्रामीण की। चलिए, इसमें भी अगर आपके सर्वाधिक की बात करूं शहरी, तो याद रखें सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात जो है टोंक में, न्यूनतम जैसलमेर। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए बेटा, तो याद रखना सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले में है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक रहा है वो पाली जिला है। और सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें धौलपुर। तो इसमें आपके शहरी लिंगानुपात उच्चतमता की बात की जाए तो कौन सा जिला आएगा बेटा? आपके टोंक। डी आंसर एकदम सही है। तपस्या, ग्रामीण पाली, कमल वर्मा, 914 राजस्थान में बेटा। अच्छा, ग्रामीण की बात करना आप। विकास गुज्जर, टोंक। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है। 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए शिशु लिंगानुपात बेटा, जी जल्दी से बताएं। टोंक का 998 है क्या? 998 तो नहीं, शायद 96 के आसपास है।
कमल वर्मा हनुमानगढ़ बी। बांसवाड़ा, बहुत बढ़िया। शिशु लिंगानुपात जो है आपके कितना है, तो याद रखना शिशु लिंगानुपात जो है आपके बेटा 888 है। 888 आपके क्या है बेटा, शिशु लिंगानुपात है। और ये सर्वाधिक कहाँ है बेटा, आपके बांसवाड़ा में। सभी का बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 जनसंख्या से पूछा गया सवाल है बेटा, ये भी जल्दी से जवाब दे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्तियों से प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। सिंपल भाषा में बात कर ली जाए तो राजस्थान के ऐसे जिले बताने हैं जिसमें सबसे न्यूनतम आपके जो है जन घनत्व पाया जाता है। देखिए सर्वाधिक में देखा जाए तो जयपुर और भरतपुर आएगा, और दो ही ऐसे जिले हैं जिनका जन घनत्व 500 से ज्यादा है। अगर मैं न्यूनतम की बात कर लेता हूं तो सबसे न्यूनतम जन घनत्व आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। इसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर। किस किस ने भी आंसर दिया। धन सिंह जी, लोकेश कुमार मीणा, बबलू सिंह जी वेलकम। अमीषा मीणा बी, अमीषा मीणा डी बता रहे हैं। पिंटू कुमार, कमल वर्मा, दिनेश चौधरी बी है, विकास गुज्जर, मनीष चौधरी, मुकेश एम के, ऑप्शन बी अमीषा मीणा। अमीषा जी डी ऑप्शन कैसे दे रहे हैं आप, एक बार चेक करें। जी बबलू जी कोई बात नहीं, कमल वर्मा। चलिए सभी का सही जवाब बेटा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 17 मिट्टी का लाल रंग, जल्दी से जवाब दें। कसुमल रंग हाल ही में आरएस में पूछा गया था। कसुमल लाल रंग होता है बेटा आपके। मिट्टी का लाल रंग किसके आधिक्य के कारण होता है जी। यदि मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता है तो हमेशा मिट्टी आपके लाल होगी। यदि टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट की अधिकता है तो मिट्टी आपके काली होगी। इसी के साथ यदि जल योजन हो जाए लौह तत्व के साथ में तो मिट्टी आपके पीली, और पीली नहीं तो भूरी हो सकती है। लौह तत्व की अधिकता बेटा, लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानता जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को आप लोग डेल्टाई मिट्टी, कच्छारी मिट्टी भी कह सकते हैं जी। कहां ज्यादा, देखिए इन जिलों में से बतानी है आपको। जल्दी से जवाब दे, जलोढ़ मृदा ज्यादा कहां होगी बेटा आपके। मुकेश एम के, कसुमल रंग लाल, अमीषा मीणा बी, कमल वर्मा बी बता रहे हैं। अच्छा बी पिछला है क्या। बबलू सिंह धौलपुर, तपस्या बीकानेर। अच्छा 18 में बीकानेर बताने बेटा। जलोढ़ मृदा बीकानेर में कहाँ है। रविंदर बी, सभी बीकानेर। अच्छा जलोढ़ मृदा नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा जलोढ़ मृदा ज्यादा कहाँ है। जलोढ़ मृदा नहीं है बीकानेर जी, आई अपोलोजाइज। बीकानेर एकदम ठीक है बेटा, यहाँ जलोढ़ मृदा नहीं है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जो मिट्टी पाई जाएगी बेटा आपके बग्गी या काठी, जो रेतीली कच्छारी मिट्टी है। धौलपुर में तो जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनमें तो जलोढ़ मृदा का विस्तार है। कमल वर्मा पूरे राजस्थान में ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा जी। सर्वाधिक में धौलपुर कर सकते हैं अपन लोग। मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं आपके, दोनों पे विचार करना है। उपरोक्त कथन को आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त का चुनाव करेंगे। ये क्वेश्चन हाल ही में 2024 में पूछा गया एग्जाम में सवाल है। काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। देखिए बहुत सही लिखा है। काली मिट्टी सबसे पहले देखें तो आपके हाड़ौती में ही मिलेगी। ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इतना ध्यान रख लें आप लोग। यह बेसाल्ट लावा से निर्मित है आपके। बेसाल्ट लावा निर्मित मिट्टी है आपके काली मिट्टी। इसी मिट्टी को आप लोग जो है
रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे स्वतः जोत की मृदा और कपासी मिट्टी भी कहते हैं, वर्टिसॉल्स भी कहा जाता है। चलिए कथन द्वितीय आपके सामने है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, काली मिट्टी में आपके ये तत्व मौजूद रहते हैं। इसी के साथ याद रखें न्यूनतम मात्रा में तत्व होंगे आपके। और एक सेकंड नंबर चीज देखी जाए तो काली मिट्टी में क्ले की मात्रा ज्यादा होती है बेटा, जो उसके उपजाऊपन को बढ़ाती है, तत्वों की मात्रा नहीं है। कथन एक सत्य है किंतु कथन दो जो है वो असत्य है। धन सिंह जी, विकास, कमल वर्मा दोनों ही सही कह रहे हैं, काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती। बबलू सिंह जी, चलिए नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा बताई गई यहाँ पे। तपस्या, धन सिंह नरू का 1, गोपाल पवार 1, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मिट्टियों से पूछा क्या सवाल है। नीचे लैटेराइट मिट्टी के बारे में दो कथन दिए गए हैं। कथन एक कहता है लैटेराइट मिट्टी डूंगरपुर है, डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग में राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। आर्द्रता वाली मिट्टी जो है लाल लोमी, ये लैटेराइट मिट्टी में काउंट होगी और ये सही बात है। सेकंड नंबर, लोह तत्व के उपस्थिति के कारण ये लाल दिखती है। देखिए अभी बात हुई थी हमारी, लोहा जहां भी ज्यादा होगा वहां हमेशा लाल। आपके मंगल ग्रह भी लाल ग्रह कहलाता है लोह तत्व या आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। इसमें लैटेराइट मिट्टी को इनडायरेक्टली लाल लोमी मिट्टी भी लिखा जाएगा बेटा आपके यहाँ, और लाल शब्द आ गया तो लोह तत्व की अधिकता तो इसमें होगी ही होगी। दिनेश जी सी बता रहे हैं इसमें, बहुत बढ़िया। अमीषा मीणा भी सी है। रौनक जाखड़ ए बता रहे हैं। लोकेश सी, रिंकू बाटी, राम राम बेटा। तपस्या दोनों ही सही है। मिस्टर कमल सी बता रहे हैं। विकास गुज्जर भी सी। ठीक है बेटा, एकदम बराबर। तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। चलिए, अच्छा मैं आपसे पहले एक चीज जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है ये चारों जिले अरावली के कौन से भाग में पाए जाएंगे। यदि मैं इस प्रकार से आपके अरावली का वर्णन कर दूं तो देखा जाए तो ये दक्षिण अरावली के जिले हैं बेटा। ये आपके कौन से अरावली के जिले हैं, दक्षिण। और दक्षिण अरावली में जो है आपके कौन सी मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिसॉल्स मृदा होती है। मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण चल रहा है बेटा आपके। दक्षिण अरावली में कैसी मिट्टी होगी बेटा आपके, इंसेप्टिसॉल मृदा पाई जाती है। जी तपस्या दक्षिण भाग में है। लोकेश मीना सी, लोकेश जी सी बता रहे हैं, अल्फिसॉल्स आप। राहुल बामना भी सी बता रहे हैं। सी पिछले का जवाब है क्या। महेश जी बी बता रहे हैं, वर्टिसॉल्स क्या हो गया, मिट्टियां पड़ी नहीं है किसी ने। अब आंसर आया सबका ये। जितेंद्र गर्ग ए दक्षिणी भाग, मिस्टर कमल किशनगढ़ ए बता रहे हैं, विकास गुज्जर ये बता रहे हैं, सुरेश गोदारा, मनीषा चौधरी। लैटेराइट मिट्टी चाय के लिए उपयोगी होती है क्या। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ वैसे आदत वाली मिट्टी चाय के लिए होती जरूर है, राजस्थान में नहीं है। अमृत जाखड़, हेलो। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पे किया है। कृषि विभाग ने आपके सामान्य वर्गीकरण कृषि विभाग ने ही किया है। तो मैं आपसे सवाल में पूछा गया है किस आधार पे किया गया है, जल्दी से जवाब दें। मिट्टी की स्थिति के आधार पे, मिट्टी की उर्वरता के आधार पे, मिट्टी के पीएच मूल्य के आधार पे, मिट्टी के गुणों के आधार पे। मिट्टी की उर्वरता के आधार पे जो है आपके सामान्य वर्गीकरण कृषि विभाग ने आपके किया है। मुकेश एमके सर, ये मिट्टियों का वर्गीकरण कौन क्या है। तो मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण आपके आईसीआर जो अमेरिका द्वारा किया गया है। सामान्य वर्गीकरण भारतीय कृषि विभाग और राजस्थान कृषि विभाग से पूछ के किया गया है वर्गीकरण, चिंता ही ना करें। तपस्या जी बी बता रहे हैं, उर्वरता के आधार पे। विकास गुज्जर, मिस्टर कमल सभी का भी है। रौनक जाखड़, चलिए दिनेश चौधरी भी है, धन सिंह नारू का भी है, मनीषा चौधरी भी है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा मध्य प्रदेश से साझा नहीं करता है। बहुत ही ज्यादा इजी सवाल पूछ लिया।
अच्छा, मध्य प्रदेश से साझा करता है। ये राजस्थान का आपके दक्षिणी क्षेत्र बनता है और इसमें ये इस प्रकार से आपके जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपके मध्य प्रदेश लगता है। और ये क्षेत्र जो आपके भौगोलिक प्रदेश पड़ते हैं इसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठार। मध्य प्रदेश से एक ही आपकी सीमा साझा करेगा, दक्षिण पूर्वी पठार। चलिए, सभी का ये तो बड़ा इजी सवाल हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इस प्रकार से समझ ले बेटा इसे। एक जगह है जिसका नाम है हिंदूमल कोट, और यहां से लेके शाहगढ़, बाखासर, भलगांव, बाड़मेर, 1070 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसका निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ द्वारा किया गया, इसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को निर्धारण हुआ, जो आपके किससे लगती है बेटा? पाकिस्तान से लगती है। कुल लंबाई इसकी 3323 किलोमीटर है। इसमें से राजस्थान में 1070 आती है। राजस्थान में ये बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्री गंगानगर से लगती है। 5 जिलों से लगती है रेडक्लिफ रेखा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर की बात की है। यह राजस्थान है। (69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से शुरू होगा। ये पश्चिम भाग है, ये पूर्वी है। 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी तक जाएगा। सुदूर पूर्वी देशांतर की बात की बेटा, बहुत इजी। हाथ से खींची गई रेखा है जी। पूनम गुज्जर डी बता रहे हैं 78 डिग्री 70 मिनट। ये तो बड़ा इजी सवाल है। चलिए, सचिन बिश्नोई, रौनक जाखड़, सभी का डी है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? अगर भारत में देखा जाए 10.41% जो है राजस्थान फैला आपके। भारत के कुल भूभाग पर कितना है राजस्थान? 10.41%। तपस्या, टोनी स्टार्क, अच्छा ठीक है। बड़े इजी सवाल पूछे गए ज्योग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक से पढ़े बेटा इसे। निम्नलिखित में से स्थल रूपों में कौन सा राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? मरुस्थल से संबंधित कौन सा नहीं है, इसके बारे में बताना है बेटा आपको। देखिए, बालू का स्तूप मरुस्थल में पाए जाते हैं। मिट्टी के धोरे बालू का स्तूप कहलाएंगे। बरखान एक प्रकार का बालू का स्तूप ही है बेटा, बराबर है, अर्धचंद्राकार। ऑक्सबो झील, ऑक्स मतलब बैल या कह सकते हैं, या गाय के खुर से, उसके बो खुर से बनने वाली झील, गोखुर झील राजस्थान में नहीं बनती है। निर्माण के आधार पे झीलों की बात की जाए तो इसमें गोखुर एक झील का प्रकार है जो राजस्थान में आपके नहीं बनती है। 1 और 2 ही जो है संबंधित नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी, ये 3 नंबर जो है संबंधित नहीं है, ये 2 तो संबंधित है बेटा आपके। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी, राजस्थान की पर्वतमाला की बात करें, अरावली,
अरावली में आएगी बेटा आपके गुरु शिखर 1727, 1722 प्लस 5 मीटर का गुरु दत्तात्रेय का आश्रम। इस गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। कहने वाले कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने आबू पर्वत या आबू पठार भाग जो है इसे क्या संज्ञा दी है? इसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। चलिए, ये हो गया एकदम कंप्लीट आपके गुरु शिखर के बारे में पूरी डिटेल बेटा। चलिए जल्दी से इस क्लास को एक बार लाइक जरूर करें। प्रणाम बेटा आपको। इंडिया इज विन द चैंपियनशिप कब इन दुबई। आपने नाम ही इतना बड़ा लिखा है, मैं आपका आभार जताना चाहूँगा। इतने बड़े नाम के साथ आपने मुझे प्रणाम किया है। संतों का शिखर कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए बात करेंगे सवाल के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही उत्तर का चयन नीचे देखिए कूट से करना है बेटा आपको। उड़िया पठार गुरु शिखर के नजदीक ही है जी। इसके पास में एक ओरिया गांव है, वहीं पर है, तो इसे ओरिया का पठार भी कहते हैं। उड़िया पठार जो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, इसी का नाम है बेटा आपके ओरिया पठार। याद रखेंगे, राजस्थान का सर्वोच्च पठार। 56 का मैदान बनास बेसिन। देख, बनास बेसिन नहीं बेटा, राजस्थान के दक्षिणी भाग में एक बेसिन आता है जिसका नाम है माही बेसिन। कांठल मैदान और 56 मैदान। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में 56 नदी नालों का समूह है। गिरवा पहाड़ियां उदयपुर बेसिन में ही है जी। गिरवा जो है आपके, याद रखें, तस्तरी नुमा पहाड़ियां बेटा आपके उदयपुर के दक्षिण भाग में एक तस्तरी नुमा पहाड़ियां जो है गिरवा कहलाती है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारां जिले में है। देखिए कोटा और झालावाड़ के अंदर आ जाए, ठीक है, बारां नहीं। बारां में आपके शाहबाद रामगढ़ क्रेटर है बेटा आपके, और इसी रामगढ़ क्रेटर के अंदर घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां हैं भाई। तो नहीं, क्लियर बनाया तक की। तो ए और सी जिसमें आ रहा है, ऑप्शन बी एकदम ठीक होगा। ऑप्शन बी एकदम सही है, ए और सी सभी का सही है बेटा आपके। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई, ढाल और कड़ी भूसृष्टि वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देंगे। सिरोही की पहाड़ियां पूछी बेटा। देखिए गिरवा पहाड़ियां आपके उदयपुर में है, मेरवाड़ा अजमेर और तिरव ढलान वाली पहाड़ियां भाकर कहलाती है। और ये पहाड़ियां कहां है बेटा आपके? सिरोही जिले में जी। टॉनी स्टार्क भाकर कह रहे हैं, बबलू सिंह भाकर कह रहे हैं, डी सभी का डी आंसर आ रहा है। बहुत बहुत खूब। बढ़ते हैं अगले सवाल के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है? ये महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो है बेटा आपके, याद रखें, एक सेज है। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं बेटा इसे। राजस्थान में कह लीजिए जो आपके फॉरेन जो बाहर चीज़ें भेजी जाती है, आपके निर्यात की जाती है, इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बनाया जाता है आपके सेज। और ये सेज आपके जयपुर में है, महिंद्रा वर्ल्ड। बराबर है यहाँ तक की बात।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब निर्माण कारखाना कहां पर है? जी कांकरोली, ये कांकरोल नहीं है बेटा, कांकरोली राजसमंद में है आपके सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना। सेज जेम्स का सेज, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। पूनम गुज्जर, अमीषा मीना, टॉनी स्टार्क, सभी का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान का सबसे पुराना और संगठित उद्योग कौन सा है? ये सारे ही सवाल आपके 2024-25 के दौरान एग्जाम में पूछे गए बेटा। आपके सबसे संगठित और सुव्यवस्थित उद्योग राजस्थान में, याद रखें, सूती वस्त्र उद्योग, जिसकी पहली फैक्ट्री ब्यावर में द कृष्णा मिल 1889 सेठ दामोदर दास राठी द्वारा निजी क्षेत्र की फैक्ट्री थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष का दर्जा अक्टूबर 1983 में किसे दिया गया? खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेनेरिया। क्लियर है तक की? चलिए, तो ये है आपके रीजनिंग की रामबाण पुस्तक आगामी सभी भर्तियों के लिए। तो मैं उम्मीद करूँ आज जो आपने क्लास ली है बेटा, ये सारे सवाल 2024-25 में आए हुए हैं। मिलेंगे फिर से कल शाम को 7 बजे इसी जोश और जुनून के साथ में, कुछ नए सवालों के साथ में, जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक जो आपके बच गए हैं, जिसमें से पिछले साल सवाल पूछे हैं